हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जिस शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो बिलोंग करता है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर को। और पावर ट्रांसमिशन एक ऐसा ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा सेक्टर है जिसका हमेशा से डिमांड रहा है और आने वाले समय में इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये शेयर ऐसा है जिसमें आज अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो हार्डली 3.43% है। इसके शेयर जो मार्केट में है, जो पब्लिक के पास है, वो 4% से भी कम है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है कि हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जो शेयर्स न्यूज़ में नहीं रहते हैं या जो अभी ज़्यादा ग्रोथ दिखाते हुए नहीं रहते हैं शेयर प्राइस में। बल्कि हम ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, जो ऑलरेडी हाई प्राइस पे रहते हैं। और फिर बाद में वही होता है कि हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, तो हम लॉस में सेल कर देते हैं और मार्केट से एग्जिट करते हैं। लेकिन ये अप्रोच के बदले अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जो न्यूज़ में नहीं रहते हैं लेकिन जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा रहता है और जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, तो ऐसे शेयर डेफिनेटली हमें लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ का और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो चलिए आज के शेयर्स के बारे में बात करते हैं। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का ये शेयर है और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका इसके जो प्रोमोटर्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। और जैसे कि हमने कहा कि जो शेयर इसके मार्केट में है, पब्लिक के पास है, वो 4% से भी ज़्यादा कम है। तो इसके अगर टेक्निकल्स की तरफ ध्यान दें तो ये अभी 204 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो देख सकते हो 12.49 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से तो ये स्टॉक हमें अच्छा खासा अंडर वैल्यूड दिख रहा है। जो इसका डिविडेंड यील्ड आपको दिख रहा है वो 5.42 का है। तो करंट प्राइसेस के हिसाब से इसने करीब करीब 5.5% का डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न है किसी भी स्टॉक से। नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से या पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से, बट कोई भी स्टॉक अगर आपको 5-5.5% का डिविडेंड डील दे रहा है तो एक बेहतरीन रिजल्ट है और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक इंडिकेट करता है। इसका आप 52 वीक्स हाई देख सकते हो 209 का, और 52 वीक लो 153 का है। तो ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम इसे फिर भी आज कवर करने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी हम लोग वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि इसका क्या बाइंग लेवल हो सकता है और इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट भी क्या हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1.9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। आप इसके साथ ही साथ क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो, तो 11.05 ट्रिलियन करोड़ का रेवेन्यू है, 3.6 ट्रिलियन करोड़ का नेट इनकम रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू हमें इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम में हालांकि थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर में, लेकिन जो आप ओवरऑल रेवेन्यू साइज और नेट इनकम देखो इसका, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें नज़र आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बिजनेस आउटलुक की तरफ भी एक बार ध्यान देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक है, जिसका ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है। मेनली एंगेज है ये ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। इंडिया का जो टोटल पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें से करीब करीब 50% ये एक कंपनी करती है। तो काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक ही इसे कहा जा सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में और इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ का था, जो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करके 10,000 करोड़ किया हुआ है। जो ट्रांसमिशन एसेट रहते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड एसेट, इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी, नेशनल ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और बहुत सारी कंपनीज जैसे कि एसजीवीएनएल, टीएचडीसी, इनके बहुत सारे एसेट रिलेटेड टू पावर ट्रांसमिशन आने वाले इसने पिछले कई सालों में टेक ओवर किए हुए हैं। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया में, और जो इसका फंडामेंटल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसका ग्रोथ हमेशा से रहा है और जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है आने वाले समय पे भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके रेवेन्यू की तरफ देखते हैं। तो पिछले 5 साल का अगर आप इसका रेवेन्यू ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कंसिस्टेंटली इसका रेवेन्यू ग्रो होते हुए दिखा है हमें। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है 35,000 करोड़ से 37,000 करोड़, वहाँ से 39, 39 से 41 और 41 से 45,000 करोड़ का रेवेन्यू इसका है। तो रेवेन्यू का ट्रेंड लाइन सीधा सीधा लिनर दिख रहा है। और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है फिर भी हम आज इसे क्यों कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप रेवेन्यू अकेला पैरामीटर देखते हो तो ये एक हमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी बता रहा है। और एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग ट्रेंड इससे में हमें दिख रहा है पिछले 5 साल के रेवेन्यू चार्ट की तरफ। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो स्टोरी हमने इसके रेवेन्यू में दिखी थी वही स्टोरी हमें इसके नेट प्रॉफिट में भी दिख रही है। इसका प्रॉफिट जो 9,900 करोड़ था 2019 में, वो ग्रो होते हुए करीब करीब 15,500 करोड़ का हुआ है 2023 में। हालांकि 2023 में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है हमें इसके नेट प्रॉफिट में, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखें 2019 से लेकर 2023 तक तो इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप किया हुआ है। और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें दिखाया है, एक्सेप्ट जो 2023 में हल्का सा हमें प्रॉफिट थोड़ा सा ड्रॉप होते हुए दिखा है 2022 के कंपैरिजन में। हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखें तो जो स्टोरी हमें प्रॉफिट में दिखने को मिली थी सेम स्टोरी अर्निंग पर शेयर में भी दिख रही है। 19.18 से इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है 22 तक। और 24.12 था पिछले साल में, वो हल्का सा कम होते हुए दिख रहा है हमें 2023 में। बट ओवरऑल इसका अर्निंग पर शेयर भी हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इसके बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर भी बेहतरीन है। जो 2023 में हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है वो करीब करीब 119 रुपये का है। 2022 में ये 109 रुपये का था, तो एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें वहाँ पे भी दिखने को मिला है। तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखें तो ये हमें स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली लग रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो जो 2023 का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 18.5% का, 2022 में ये 22% का था और उसके पहले करीब करीब 17% का था। तो 17, 18, 22, 18.5 रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी पावर ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इंडिकेट करता है। और इसीलिए ये स्टॉक हमने आज सेलेक्ट किया है आपको इसका स्टडी एनालिसिस कराने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके डेट टू इक्विटी को देखते हैं। तो इसका डेट टू इक्विटी 1.52 का है। 2019 में ये 2.3 का था। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली 1 से ज़्यादा रहता है तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर माना जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ सेक्टर, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी रहती है जिनमें डेट हमेशा रहता है। और ऐसे सेक्टर्स के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे आप जो पॉजिटिव साइन आपको दिखने को मिलेगी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुआ है पिछले 5 साल में। 2.3 से ये डाउन होके 1.52 तक आया है। तो जो डेट का बर्डन है वो कंपनी कम किए जा रही है। और जो ओवरऑल हमें इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ड्रॉप होते हुए दिखा है वो एक हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की वजह से दिख रहा है। जो हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ होते हुए दिख रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है वही 5 साल में उन्होंने डेट रिपेमेंट करते हुए भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 का दिखा तो क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम आपको पिछले स्लाइड पे लेके चलते हैं जो कि इसका स्लाइड था रिटर्न ऑन इक्विटी का। आप देख सकते हो कि कंपनी ने 2022 में 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था और 2023 में भी इसने 18.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। तो हम अगर एक सीधा सीधा कैलकुलेशन भी करें कि कंपनी में जो डेट है वो डेट अगर इन्होंने 8%, 9%, 10%, 12% पे भी अगर लिया रहेगा और जो इसका कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है वो अगर 18.5% है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनी ने डेट को राइट जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें से वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इसका जो रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट से वो डेट का जो इंटरेस्ट रहेगा उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है। और इसीलिए हमें कंपनी का डेट बर्डन कम होते हुए दिख रहा है। तो इसलिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो के यहाँ पे डेफिनेटली इग्नोर करके चल सकते हैं। जनरली हमने कहा था करके कि पावर ट्रांसमिशन, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनीज ऐसी होती है जिनमें डेट हमेशा रहता है और इसीलिए उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कंसिडर नहीं किया जाता।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमने हमेशा कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करने के लिए भी एक वे रहती है। ऐसा नहीं कि नेट कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है तो हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो आप इस कंपनी में देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इसके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है। मार्च 2023 के क्वार्टर में मार्च 2023 के ईयर में इसने 38,000 करोड़ का कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। उसके पिछले साल भी अगर देखें तो हर एक साल में इसने एक सब्सटैंशियल अमाउंट जनरेट किया है एज अ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली कंपनी ने जो कैश जनरेट हुआ है उसे री इन्वेस्ट भी किया है बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी हमें नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया रहेगा या जो डेट का रीपेमेंट हमने पिछले 5 साल में दिया है वही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो नेट कैश फ्लो इसका चाहे जो भी आए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है और वो कैश को बिजनेस को बढ़ाने के लिए री इन्वेस्ट कर रही है। उस कैश से जो डेट था उसको कम किए जा रही है और उस कैश से डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इस स्टॉक में अगर आपको सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 10 में से 10 मार्क मिल रहे हैं और ये एक सीधा सीधा हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इस स्टॉक को डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए जनरली हम लोग हमारे स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें जो पब्लिक होल्डिंग है वो सिर्फ 3.4% है। इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो करीब करीब 46% का है। और जो प्रोमोटर का होल्डिंग है, जो गवर्नमेंट का होल्डिंग है, वो 51% का है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें 32% का स्टेक रखा हुआ है, जो कि एक अमेजिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतना सारा स्टेक इसी में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें उनको एक पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें से उनको एक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस लग रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं करके कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अच्छे खासे बने हुए हैं। कंपनी के अगर आप डिविडेंड की तरफ भी देखो तो अगस्त 2023 में इन्होंने 4.75 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। उसके पहले फरवरी में इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। उसके पहले भी नवंबर में 5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था और अगस्त में 2.25 का। तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है। हमने इसका डिविडेंड डील देखा, करीब करीब 5.5% था, जो कि एक बेहतरीन डिविडेंड डील है किसी भी स्टॉक के लिए। कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किया था जुलाई 2023 में 1:3 के रेशो में। सो हर एवरी 3 शेयर्स इन्होंने एक बोनस शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट किया था रिसेंटली। एंड जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ही कम है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अच्छे खासे बने हुए हैं। रेवेन्यू 5 साल में कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे बेहतरीन कैश फ्लो स्टेटमेंट शायद ही किसी कंपनी का हो सकता है। तो बस, और कौन से पैरामीटर है जो हमें कंसिडर करने चाहिए? जितने भी पैरामीटर हमने देखे उसमें से हर एक पैरामीटर में ये फिट बैठ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका एक पैरामीटर हमने दिखाया नहीं, समथिंग जिसको पित्रोस्की स्कोर कहा जाता है। मतलब जो अलग अलग पैरामीटर रहते हैं उसी में इवेल्युएट करके कंपनी को एक एक रेटिंग दी जाती है। तो इसका जो पित्रोस्की स्कोर है वो है 8, और मैक्सिमम जो पित्रोस्की स्कोर रहता है वो 9। तो 9 में से 8 पैरामीटर्स इसके स्ट्रॉन्ग है। जो 9वां पैरामीटर स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके बारे में भी हमने बात की थी, और उसे क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए ये भी आपको बताया था। तो यस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन डेफिनेटली हमें हर एंगल से ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। अ, हालांकि ये शेयर 52 वीक्स हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन हर एक एंगल से ये शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी या बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। हमने कहा था कि वीडियो के आखिर में हम इसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 204 के आसपास। आपने इसका अगर एक चैट पैटर्न देखोगे, पिछला एक आध महीने का हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो आपको दिखेगा एक जोन में ये शेयर फंसा हुआ है।
इसका जो 52 वीक हाई था वो एक 2008 2009 के आसपास था। तो जिस दिन ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, वहाँ से ये आपको सीधा 250 260 क्रॉस करते हुए दिख सकता है। और उस लेवल को भी अगर ये सस्टेन कर लेता है तो हमारा इसके लिए जो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो करीब करीब 440 480 के आसपास है। सो 250 260 क्रॉस करने के बाद सीधा 440 का टारगेट हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट जंप होगा। हाँ, बीच में भी रेजिस्टेंस रहेगा, बीच में भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हो, तो इसमें डेफिनेटली वो पोटेंशियल है कि आज की प्राइस से इसमें दो गुना रिटर्न मिल सकते हैं। और उसे क्रॉस करके ये नए हाइज बनाते हुए भी हमें आने वाले समय में दिख सकता है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये शेयर कैसा लगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।